आपकी किस्मत किसी और से खराब या बेहतर नहीं है, बस ऐसा ही महसूस होता है। यहाँ तक कि अगर यादृच्छिक नकारात्मक घटनाएं सामने आती हैं, तो हमारा दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया उन्हें सकारात्मक चीजों में बदल सकती है। इससे भी बेहतर दो सरल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपके दुर्भाग्य की भावनाओं को दूर कर देंगी और आपकी किस्मत बदल देंगी। यह विश्वास करना बंद करें कि जीवन में जो होता है वह आपके नियंत्रण से बाहर है। यह विश्वास करना बंद करें कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह भाग्य, नियति, अलौकिक शक्तियों, द्वेषपूर्ण अन्य लोगों या आपके बाहर किसी अन्य चीज की अनिश्चितताओं के कारण होता है। मनोवैज्ञानिक इसे नियंत्रण का बाहरी ठिकाना कहते हैं। यह एक प्रकार का भाग्यवाद है जहां लोगों का मानना है कि वे अपने जीवन को बदलने के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत कम या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वे या तो केवल सर्वश्रेष्ठ की आशा करते हैं, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों द्वारा अपनी किस्मत बदलने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या जो कुछ भी आता है उसके प्रति निष्क्रिय रूप से समर्पण कर देते हैं, जबकि शिकायत करते हैं कि यह उनकी आशाओं से मेल नहीं खाता है। अधिकांश सफल लोग विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं। उनके पास नियंत्रण का आंतरिक नियंत्रण है। उनका मानना है कि उनके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह लगभग उन पर निर्भर करता है, और यह कि जब आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं तब भी जो महत्वपूर्ण है वह घटना नहीं है, बल्कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यह उन्हें सक्रिय, व्यस्त, नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार बनाता है और अपने जीवन में जो कुछ भी उन्हें पसंद नहीं है उसे बदलने के साधन खोजने के लिए उत्सुक बनाता है। वे भाग्यवादी नहीं हैं और उनकी दुनिया में जो सही नहीं है उसके लिए वे दुर्भाग्य को दोष नहीं देते। वे चीजों को बेहतर बनाने का तरीका ढूंढते हैं। भाग्य यादृच्छिक है, मौका का यही अर्थ है, इसलिए उन्हें भी किसी अन्य की तरह ही असफलताएं झेलने की संभावना है। उनकी प्रतिक्रिया अलग है। जब चीजें गलत हो जाती हैं तो वे तुरंत उन्हें ठीक करने के तरीके ढूंढते हैं। वे विलाप नहीं करते, खुद पर दया नहीं करते या बुरी किस्मत के बारे में शिकायत नहीं करते। वे अगली बार उससे बचने या उसे सुधारने के लिए जो हुआ उससे सीखने की कोशिश करते हैं और यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। उनके पास यह मोटिवेशन इंजन है जिसकी ज्यादातर लोगों के पास कमी है, ताकि वे आगे बढ़ सकें। आदतन कोई भी किसी से ज्यादा भाग्यशाली या बदकिस्मत नहीं होता। अल्पावधि में ऐसा प्रतीत हो सकता है। यादृच्छिक घटनाएं अक्सर समूहों में आती हैं, जैसे यादृच्छिक संख्याएं अक्सर कई उदाहरणों के लिए एक साथ पास पास होती हैं। यही कारण है कि जुआरी ऐसे पैटर्न देखते हैं जहां कोई मौजूद नहीं होता। जब आप एक लंबा परिप्रेक्ष्य लेते हैं तो यादृच्छिक मौका सिर्फ यादृच्छिक होता है। फिर भी जो लोग महसूस करते हैं कि वे कम भाग्यशाली हैं, वे आम तौर पर दुर्भाग्य के अल्पकालिक उदाहरणों पर अधिक ध्यान देते हैं, अपने विश्वास की शुद्धता के बारे में खुद को आश्वस्त करते हैं। आपके नियंत्रण का स्थान आनुवंशिक नहीं है। आपने इसे किसी तरह सीखा। यदि यह आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो इसे बदल दें। यही वह मानसिकता है जो आपकी किस्मत बदल देगी। याद रखें कि आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वह आपके दिमाग में बढ़ती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या आपकी बुरी किस्मत को बदलना संभव है, लेकिन यदि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके जीवन में क्या गलत हो रहा है, खासकर यदि आप इसे दुर्भाग्य के रूप में देखते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं।
यह अधिक काला और अधिक द्वेषपूर्ण प्रतीत होगा। थोड़े ही समय में आप इतने आश्वस्त हो जाएंगे कि सब कुछ आपके विरुद्ध है कि आप ऐसे और भी उदाहरण देखेंगे जहां यह सच प्रतीत होता है। परिणाम स्वरूप आप अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा में डुबो देंगे और लगभग निश्चित रूप से प्रयास करना बंद कर देंगे, इस विश्वास के साथ कि आप जो कुछ भी नहीं कर सकते उससे आपकी संभावनाओं में सुधार होगा। कुछ समय पहले एक पाठक, मैं उसे केली कहूंगा, ने मेरे साथ साझा किया कि वह कितना निराश महसूस करती थी और वह कितनी बदकिस्मत थी। केली एक महत्वाकांक्षी उद्यमी हैं। वह अपने प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए निवेशकों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। यह ठीक नहीं चल रहा था क्योंकि संभावित निवेशकों द्वारा उसे हमेशा अस्वीकार कर दिया गया था और उसके सबसे तनावपूर्ण समय में उसके प्रेमी ने उससे संबंध तोड़ लिया और अपने ब्रेकअप के अगले दिन वह एक इच्छुक निवेशक से मिलने का एक महत्वपूर्ण अवसर चूक गई। वह हार मानने वाली थी क्योंकि उसे लगा कि वह इतनी भाग्यशाली नहीं होगी कि अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक खड़ा कर सके। यह निश्चित रूप से उसके लिए आसान समय नहीं था। वह तनावग्रस्त और थकी हुई थी, लेकिन यह दुर्भाग्य नहीं था कि वह भूमिका निभा रहा था। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मित्रों, अक्सर लोग कहा करते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आज हम आपको ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपकी किस्मत बिल्कुल भी बदल देंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बुरा समय आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है या आपका बैड लक चल रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपायों को अपना सकते हैं। इनसे आपकी परेशानियां कुछ कम हो सकती हैं। आइए बताते हैं इनके बारे में। नहाते समय करें ये उपाय। अगर आपका लक साथ नहीं दे रहा तो आप रोजाना सुबह पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करें। इससे विष्णु जी और बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है, जिससे आपका भाग्योदय होता है। अगर आप शाम को नहा रहे हैं तो पानी में चुटकी भर नमक मिला लें। इससे सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। हनुमान जी की करें पूजा। यदि आपके जीवन में लगातार धन संबंधी या अन्य परेशानियां बनी हुई हैं, तो पंचमुखी हनुमान जी की आराधना बेहद शुभ फलदायी रहती है। इसलिए हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से धन, कार्य, शत्रु जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पास जलाए दीपक। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान रोजना तुलसी के पास दीपक जलाए तो उसके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से दूर रहती है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इसके फायदे देखकर इसे बड़ा शुभ मानते हैं। पूजा करके शंख बजाने से भी मिलता है लाभ। अगर अपने घर के किसी हिस्से में आप वास्तु दोष महसूस करते हो या पाते हो, तो उस जगह पर आपको सुबह शाम शंख बजाना चाहिए। यदि घर में शंख न हो तो उसकी जगह आप पूजा करने के बाद घंटी भी बजा सकते हैं। इनसे निकलने वाली ध्वनि से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती। बंद घड़ी को घर में न रहने दें। वास्तुशास्त्र में बंद घड़ी को बहुत अशुभ माना जाता है। दरअसल वास्तु के अनुसार रुकी हुई घड़ी आपके अच्छे भाग्य को रोक देती है। ऐसे में यदि आपके घर में कोई खराब घड़ी है तो उसे तत्काल सही करने की कोशिश करें या फिर उसे घर से बाहर कर दीजिए। इसके अलावा बेड के नीचे जूते, चप्पल या फालतू के सामान को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से ये मां लक्ष्मी के रास्ते को रोकता है। बुरी किस्मत को कैसे बदलें?
क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हमेशा असफलताएं झेलनी पड़ती हैं? क्या कभी भी आपके लिए कुछ भी सही नहीं होता प्रतीत होता है? क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड आपको पाने के लिए तैयार है? क्या आप आश्चर्य करते हैं, मेरा भाग्य खराब क्यों है? क्या दुर्भाग्य वास्तविक है? भाग्यवाद अपने आप पोषित होता रहता है जब तक लोग जीवन की मार के निष्क्रिय शिकार नहीं बन जाते। जीवन में हारे हुए वे हैं जो आश्वस्त हैं कि कुछ भी शुरू करने से पहले वे असफल हो जाएंगे। निश्चित है कि उनका बुरा भाग्य सफलता की किसी भी संभावना को बर्बाद कर देगा। वे शायद ही कभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनकी विफलता के असली कारण अज्ञानता, आलस्य, कौशल की कमी, दूरदर्शिता की कमी या सिर्फ मूर्खता है। इन सभी को ठीक करने के लिए वे कुछ कर सकते हैं, बशर्ते वे अन्य लोगों या बुरी किस्मत को दोष देना बंद कर दें उनकी व्यक्तिगत कमियों के लिए। इस पर विचार करते हुए वास्तव में यह सीखने का कोई तरीका नहीं है कि दुर्भाग्य को कैसे बदला जाए, क्योंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या किस्मत असली है? भाग्य को उस शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके कारण चीजें, विशेष रूप से अच्छी चीजें, संयोग से घटित होती हैं, न कि आपकी क्षमता या प्रयास के परिणामस्वरूप। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो अपने साथ होने वाली नकारात्मक चीजों के लिए दुर्भाग्य को दोषी मानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सौभाग्य और दुर्भाग्य कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ वे स्वाभाविक रूप से पैदा होते हैं और यह एक उच्च शक्ति से प्रभावित होता है। लेकिन दुनिया में अरबों लोगों के साथ भाग्य की अवधारणा वास्तविक नहीं हो सकती है। हर दिन आप अन्य घटनाओं और लोगों से घिरे रहते हैं। भले ही आप कोई प्रयास या सचेत निर्णय न लें, आपके साथ अच्छी और बुरी चीजें घटित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी कैसीनो में पहली बार कुछ $100 जीत सकते हैं। यह सब एक सरल अवधारणा पर आधारित है जो आपके दृष्टिकोण और आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं इस पर आधारित है। जब आप चीजों को सकारात्मक मानसिकता से देखते हैं तो आप खुद को भाग्यशाली के रूप में देखेंगे, भले ही वास्तव में कोई भाग्यशाली व्यक्ति न हो। अंतिम विचार। अब आपने 2 सरल चीजें सीख ली हैं जिन्हें आप अपने भाग्य पर नियंत्रण रखने और अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यह बात नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप बुरी किस्मत से पीड़ित हैं, तो आप वास्तव में चीजों को बदल सकते हैं। यह आपके विचार से कहीं अधिक आसान हो सकता है जब